मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुद से प्यार करना सीखो दोस्त। तुम हो तो सब है, हर कोई माँ जैसा नहीं होता जो बिला वजह प्यार करे। तो आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट? वो इस वजह से, अगर आप मेंटली हेल्दी हो तो ही आप फिज़िकली हेल्दी हो। इवन कहते हैं अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या मेंटल टॉर्चर इस तरह फिज़िकल टॉर्चर से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। मेंटली टॉर्चर क्या होता है कि आप मेंटली डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो और आप सोच रहे हो नेगेटिव, तो आप इसका मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। आपको अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना होता है और इसको एज अ थेरेपी भी आप ट्रीट कर सकते हो। ये एक डिजीज़ है प्रॉपर। बाहर की दुनिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और पढ़ा जाता है। बाहर की दुनिया से मतलब ये कि पाकिस्तान और इंडिया के अलावा, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना कभी बताया जाता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़रूरी होती है। लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर फिज़िकली हेल्दी हैं तो वो सिर्फ हेल्दी हैं। नहीं, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हर कोई एक दूसरे को नहीं समझता। तो आपको अपनी फीलिंग्स की केयर करनी है, आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ एरोगेंट हैं, मतलब आप अपने से आपसे प्यार करते हैं और आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। नहीं, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करें आप ये नहीं है कि आप रोज़ पानी पीते हैं, आप रोज़ जिम जाते हैं, जिम नहीं जाते तो आप हेल्दी खाते हैं, आप 2 घंटे वॉक करते हैं, 30 मिनट वॉक करते हैं, व्हाटसएवर। मतलब अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं ना करोगे तो लोग तो आपसे प्यार नहीं करते, लोग तो नहीं करेंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है। हर कोई माँ जैसा नहीं होता। एक सादी सी बात है ना, माँ आपसे बिला वजह प्यार करती है, बाकी दुनिया नहीं करती। और मेंटल हेल्थ को वो एक डिसीज़ या एक पागलपन समझते हैं। मतलब दुनिया ये समझेगी ओ यार ये पागल हो गया, लैब डॉक्टर को जाना ही पागल दे, तो व्हाट्सएवर। मतलब इस तरह की थिंकिंग है ना उनकी, लोगों की। वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स में है इस तरह कि यार ये तो पागल हो गया, ये ऐसे हो गया। नहीं, ये एक ट्रीटमेंट है, एक डिसीज़ है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे और काफ़ी हद तक तो हमने डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में। पर इसके छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे आप मेंटली हेल्दी रहोगे। अगर आप मेंटली हेल्दी रहोगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और सक्सेसफुल होगे और बाकी सारी चीज़ें अचीव करोगे। मेंटल हेल्थ के लिए एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव क्या? अपने इमोशंस को समझो। मैं अगर नेगेटिव हूँ, मैं अगर पॉजिटिव हूँ, मैं क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं एक दिल वाला इंसान हूँ या मैं एक दिमाग वाला। मतलब इससे क्या कि मैं इमोशनल पर्सन हूँ या मैं एक मेंटल पर्सन हूँ। मतलब मेंटल इन द सेंस वो नहीं कि पागल, नहीं, मेंटली मतलब कि मैं दिमाग से चलता हूँ सोच सोच के, या फिर मैं इमोशनली दिल से चलता हूँ कि नहीं यार ये ऐसे ही कर लेना चाहिए, मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मैं एक हम्बल पर्सन हूँ। तो ये आपको अपने आप को खुद डिफाइन करना है कि आप किस तरह अपने आप को ट्रीट करना चाहते हो, किस तरह आप अपने आप को ट्रीट करते हो। ये सारी चीज़ें आप अपनी अलाइन करोगे तभी आपको अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलेगा। और मेंटली हेल्दी होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिज़िकली हेल्दी होना है। हाँ, हमारी कंट्रीज़ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, इस वजह से मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे बात करूं। तो सेल्फ लव का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो या आप बहुत बुरे इंसान हो, आप खुद से प्यार करते हो। नहीं, आप अपनी केयर करना जानते हो, आप अपने इमोशंस के बारे में जानते हो। तो वो जितना ज़्यादा आप जानते जाओगे उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को क्लियर करते जाओगे। इसके जो सबसे अच्छे टूल्स हैं ना वो यही हैं कि आप अपनी केयर करो, सेल्फ केयर करो, आप जर्नलिंग करो। जर्नलिंग क्या कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अब मुझे पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? मेरे पास इतनी इनकम है, मेरे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मैं ऑनलाइन इनकम करता हूँ, इसमें तो मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी लाइफ गुजार लूँगा। लेट्स सपोज मैं ये सोचता था पहले। पर अब मेरा माइंड क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ? मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखना क्या शुरू कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर मैं अमेरिका में ही रहता हूँ तो मेरे उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर में मुझे क्या क्या रिटर्न मिलेगा और पास्ट में क्या क्या था। तो मुझे पता चला कि नहीं, अगर मेरा रिग्रेट है वो क्या है, किस वजह से, कि मेरी फैमिली मेरे पास नहीं ना, तो मैं अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकता हूँ। हाँ, बुला सकता हूँ, मैं इस कैपेबल हूँ, हाँ हूँ। तो ठीक है, ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और बाद में सिर्फ परेशान होता रहूँ, आज लाइट नहीं है, आज ये नहीं है। तो अपने आप को आपने खुद क्लियर करना है, कोई भी आपके लिए सोल्यूशंस नहीं निकालेगा। हाँ, आप बैठ के लिखो, सब कुछ करो। और इसकी थेरेपीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए।
मतलब आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर करो पहले, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, सोच रहे हो, थोड़ी देर फ्री बैठे हो, बुक रीड कर रहे हो, नेचर में बैठे हो, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोई टैबू ना बना लो कि मतलब ये एक बहुत बड़ा टैबू है, नहीं मैं बस ऐसे थेरेपी कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, नहीं। बहुत मतलब सिंपल रखो अपनी लाइफ को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपनी लाइफ को कि मैं अब ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, सिंपल। मतलब 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। 5 मिनट मेडिटेशन क्या है, उसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं कहना, बस चुप करके बैठना है, बस। इसको मेडिटेशन कहते हैं, इसको माइंड रिलैक्सेशन कहते हैं। इसी से मेंटली आप हेल्दी होते जाओगे। और जब तक आप खुद को नहीं ना समझोगे, दुनिया आपको नहीं समझेगी। आपको खुद को समझना है और आपने अपनी केयर खुद करनी है, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। इसको मैं एम्फसाइज इस वजह से कर रहा हूँ, हम जो काइंड लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि यार मैं इतना अच्छा हूँ, ये मेरी केयर नहीं करता, तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा। आपने अपनी केयर खुद करनी है। मेंटली आपने अपने आप को हेल्दी खुद रखना है। वो कैसे रख सकते हो आप? वो इन्हीं चीज़ों की वजह से रख सकते हो ना। या आप थेरेपीज़ करोगे, या आप मेडिटेट करोगे, नमाज़ पढ़ोगे, नमाज भी मेडिटेशन ही है आप अगर उसको साइंटिफिकली देखो तो। फिर आप जर्नलिंग कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे फोकस करो, इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करो। मेंटल हेल्थ को एक ट्रीटमेंट के तौर पे ट्रीट करो, एक डिजीज़ के तौर पे ट्रीट करो। ये एक पूरा डिजीज़ है जिसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसको ये ना समझा जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं अगर थेरेपीज़ कर रहा हूँ, नहीं। लोग आपके लिए बिल्कुल स्टैंड नहीं लेंगे, लोग आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। आपने अपने लिए खुद खड़े होना है अगर आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो। सो जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ एंड कीप ग्रोइंग एंड फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।